नमस्कार भाई बहन ब्रदर्स सिस्टर्स सब लोगों को नमस्कार। ओबरन ग्रुप के तरफ से स्वागत करने के लिए मुझे खुशी हो रही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और काफ़ी बिजनेस आइडियाज़ के लिए आपको शेयर करने के लिए कमेंट्स भी करें, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट्स एक केमिकल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आपकी न्यू जानकारी मिलने वाले। ऑर्गेनिक सेगमेंट्स में, इनऑर्गेनिक सेगमेंट्स में टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश बोलने से तो काम नहीं चलता है। इसमें क्या है, टॉयलेट बोले तो ये हार्पिक का नाम या टॉयलेट ऐसा डब्बा दिखने से टॉयलेट समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें एसिड है और एसिड से हम टॉयलेट को बॉल को साफ़ करते हैं। तो टोटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्सिंग होता है और उसके हिसाब से उसमें थिकनर वगैरह मिलाया जाता है, तो उसके हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इस टॉयलेट क्लीनर में भी अगर बात करें तो इसमें एसिडिक के अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और हर्बल में भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन उसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो लोग एसिडिक वेस्ट को मार्केट में काफ़ी ढूंढते हैं कि सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें हार्पिक ये जैसे आपको लाइजोल वगैरह टाइप का हो गया, फिनाइल का टाइप हो गया, और ये सब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो बिजनेस कैसे करें, ये काफ़ी क्रुशियल पॉइंट है। इसके सारे फॉर्मुलेशंस आपको उपलब्ध हो जाए, मैं दे दूँ, आप जान रहे हो, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी एक मार्केटिंग जो है काफ़ी रिस्क और चैलेंजिंग पॉइंट्स होता है। आप बेचना चाहेंगे भी तो 4 नहीं 100 आदमी आपके पीछे, मतलब 100 कंपटीटर लगे हुए हैं और वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता सस्ता बेचेंगे। तो आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आपको बताना पड़ेगा कि आप किस क्वालिटी के किस प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में देना चाह रहे हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स से भी सेल, आप कहाँ क्वालिटी बताएंगे जो सेल होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ बताएंगे आप, पॉइंट कहाँ है। आप किसी को, रिटेलर को अगर बताने जाएंगे तो रिटेलर पैसे कैलकुलेशन में कितना मार्जिन हमारा होगा, कौन सा प्रोडक्ट कितना, वो कस्टमर को भी नहीं बताता है रिटेलर कि भाई ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये खराब प्रोडक्ट है। कस्टमर जो मांगता है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे देता है। अभी कस्टमर क्या मांगता है, कस्टमर बोलेगा कि हार्पिक दे दो, तो वो टॉयलेट क्लीनर ये ऐसा डब्बा, उसका डिजाइन ऐसा दिखता है कि वो हार्पिक लेके दे देता है। अभी देखिए, लोग दूसरे ब्रश पेस्ट लेते हैं, लेकिन वो मांगता है कॉलगेट दे दो। अभी कॉलगेट दे दो तो कॉलगेट ही मैक्सिमम लोग उसको देने वाले हैं, लेकिन दूसरे पेप्सोडेंट या कुछ अलग ब्रांड भी आप उस अगर देता है तो वो कस्टमर शायद लेके चला जाता है, बोलता है कि हाँ ये कॉलगेट मिल गया। अभी दूसरे ब्रांड से भी उसको अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है, क्वालिटी से भी कैसे अवेयरनेस होगा, ब्रांड से अवेयरनेस नहीं है। अभी रिटेलर जो है अच्छा बेनिफिट अपने फ़ायदा नुकसान अपने तरीके से वो मैनेज कर लेता है, लेकिन अवेयरनेस हमको करवाने के लिए कंज्यूमर को अगर डायरेक्ट भेजते। अभी मैं देखता हूँ ये प्रोडक्ट्स जो है ना, इस प्रोडक्ट्स में एक सेगमेंट मैंने पकड़ा। क्या सेगमेंट पकड़ा, तो एक ऑटोमोबाइल सेगमेंट। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में मैं जितने भी गाड़ी वॉशिंग सेंटर्स वाले जो होते हैं ना, वो शैम्पू लेता है। शैम्पू 2 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर से जो भी शैम्पू ले, वो कभी बोलेगा कि 20-30 रुपये लीटर वाला दे दो, कभी 60-70-80 रुपये, कोई ऐसे भी मांगेंगे कि नहीं हमको स्टैंडर्ड ज़्यादा फोम वाला चाहिए। तो ये कंज्यूमर है, वो डायरेक्ट यूज़ कर रहा है, तो वहाँ वो क्वालिटी से आपको बात करेगा और आप सैंपल 100-50 ग्राम भी उसको देंगे तो उस हिसाब से वो डन कर लेगा बिजनेस। बोले चलो ठीक है। आप उसको बोलो कि भाई 20 रुपये भी दे सकता हो, 40 रुपये भी दे सकता हो, 60 रुपये का बोलोगे तो उसमें सिलिकॉन बेस भी हम उसमें देंगे, कि क्योंकि आप साफ़ करेंगे तो उसके बाद फोम भी आ जाएगा, साफ भी होगा, चमक भी आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ ऐसा तरीका आपको मिलने वाला है। इसमें आप कन्फ्यूज, आप बोलेंगे कि भाई शैम्पू का मुझे फॉर्मुलेशन दे दीजिए। फॉर्मुलेशन से भी काम नहीं चलेगा। आपकी शैम्पू 3, 4, 8, 10 तरह के फॉर्मुलेशंस वाले ये शैम्पू आपको समझना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट समझिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड एट ए सिंगल प्रोडक्ट्स। मैं देख रहा था कि हमारे जो एक कलीग थे, वो केवल और केवल हार्पिक बेच रहे थे, केवल और केवल एक टॉयलेट क्लीनर और उसका बाथरूम क्लीनर का जो सेट है वो केवल बेच रहे थे। टॉयलेट क्लीनर में वो 3-4 वेराइटी का रख करके दे रहे थे। बोले कि भाई मैं एक ही प्रोडक्ट बेचता हूँ, बल्क क्वांटिटी में अपना आता है और अच्छे रेट में दूंगा, अच्छे क्वालिटी में दूंगा। आपका क्वालिटी बताइए क्या करना है। तो वो क्वालिटी के एक स्पेशलाइज बनना है। अभी ऑटोमोबाइल में जैसे मैंने शैम्पू की बात की, तो शैम्पू के साथ क्या है, एक क्लीनर भी आप मल्टी क्लीनर, वो टायर को साफ़ करेगा। टायर में जो वो ड्रम होता है, वो बहुत सारे लेदर अंदर का भी साफ़ करने के लिए होता है, वो सब ग्रीस वगैरह कैसे निकलेगा, साफ़ करने के लिए क्लीनर आपको स्पेशल चाहिए। अगर वो आप देंगे कि साफ ऐसा स्पेशल क्लीनिंग आप हमारे इस प्रोडक्ट से स्प्रे करने के बाद या जैसे भी हो, वो अगर दे सकते हैं। तो मेरा एक प्रोडक्ट्स है मेटल क्लीनर करके, मेरा ये ऑटोमोबाइल में हमारा ये जाता है, जैसे कि ये शैम्पू तो जाता ही है, क्लीनर भी जाता है, क्लीनर साफ़ करने के लिए। और एक क्लीनर के बाद जो है पॉलिश की एक जनरल रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्लीनर भी मैंने ऑल इन वन क्लीनर करके इसमें काफ़ी कुछ इसमें है। लेकिन इससे भी डिफरेंट अगर वो मांगता है
बोलता है कि नहीं हमारा इंटीरियर क्लीनिंग के लिए स्पेशल चाहिए, या कपड़े जो रहते हैं या लेदर बिनाइल रहते हैं उसके लिए चाहिए। मतलब उसमें देखना पड़ेगा कि वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेटल है तो मेटल, ये तो मल्टीपर्पज़ है, उसमें लेदर भी साफ़ हो जाएगा, कपड़े भी साफ़ होंगे, ये बाहर का भी साफ़, कलर विलर सब इससे निकल जाता है। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। इसके साथ एक पॉलिश भी आपसे मांगेगा, पॉलिश। तो पॉलिश की जब डिमांड करेगा वो, तो आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें पॉलिश में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आप समझना चाहते हैं तो मेरे से एक बार डिस्कस ज़रूर कर लेंगे, अच्छा रहेगा। पॉलिश में जैसे मल्टी पॉलिश, मैंने इसको सिलिकॉन बेस रेडी किया है। इसके सब काफ़ी अच्छा ये है, चमक है। ऑल इन वन मल्टीपर्पज़ के लिए इसका यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल, मरीन, हाउस कीपिंग, ऑटोमोबाइल, ऐसा प्लास्टिक, विनाइल, स्टेनलेस स्टील, आयरन वगैरह में भी पॉलिश अच्छा काम का, मार्बल में भी, सोफ़ा लेदर, इस सब में, फ्लोर और टायर वगैरह में टायर पॉलिश भी इसको बोल करके एकदम एक बार लगा दिए टायर में तो 4-5 दिन तक एकदम मस्त रहेगा, 1 सप्ताह भी हो सकता है। पानी मतलब अगर कितना भी टायर को आप पानी से साफ़ करते रहें तो कुछ फ़र्क नहीं, फिर 10-20 मिनट के बाद वो वाइट हो जाता है। लेकिन एक बार इसको लगाए तो फिर 4-5 दिन आपको चलेगा, कपड़े चलाते रहेंगे, थोड़ा सा मार दिया तो वो बेचारा भी खुश होता है। तो ये हमारा छोटा पैक, बड़ा पैक सब जाता रहता है। अब ये पॉलिश के बाद हमारा सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, ऑल रेंजेज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हमारे हैंड वॉश पाउडर है, पाउडर टू लिक्विड, मैजिक पाउडर टाइप, बहुत अच्छा मस्त एकदम जेल टाइप का भी बन जाएगा और खुशबू भी अच्छा है, नीम का फ्रेग्रेंस भी आ जाएगा, रोज़ भी है इसमें, अदर वेरिएंट बहुत सारे हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आपके ब्रांड से आप बनाना चाहते हैं, आपके नाम से बनाना चाहते हैं, तो सब भी हम सपोर्ट में आपको करवा के दे देंगे। सब बिजनेस इज नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ ऐसा ये नहीं है कि अकेले करने वाली बात है। एक सिस्टम से हम लोग फॉलो करते हैं। क्या सिस्टम हमारा है? तो एक जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ये है कि हम प्रौत के सिस्टम से हम चलते हैं। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी एक सिस्टम है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। आनंद मार्ग करके एक ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी, वहाँ मोरलिस्ट लोग उसमें जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन भी उसमें जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस को कोऑपरेटिव सिस्टम से चलाते हैं। कोऑपरेटिव बोलने से क्या होता है कि जिस एरिया में आप हैं उस एरिया में वहाँ जो आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो वहाँ उस एरिया के संपदा से, उस एरिया के रॉ मटेरियल जो एक हो गया खनिज संपदा हो गया, जैसे कि अभी आलू बटाटा या आलू या कांदा कुछ ऐसा मतलब उधर आता है, तो आलू को आप चिप्स बना करके बेचेंगे तो सस्ता चिप्स बनेगा, और उस इंडस्ट्री को आप क्या कर सकते हैं, औद्योगिकीकरण हो गया, कृषि को औद्योगिकीकरण हो गया। मतलब आप जो आलू को सस्ता बेचेंगे तो नहीं बेचने का सस्ता भाई, इसको हमको फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ स्पेशल बनाएंगे। फिर वहाँ के किसान को भी आप बता सकते हैं कि आप इस एक छोटी मशीन ले लो, इस मशीन से ये चिप्स बनाओ, इसको ऐसा पैकिंग करो और इस तरह से बेचो। तो वो बताइए कि वो मशीन अगर उसको ट्रेनिंग दे दिया जाए तो कैसा अच्छा कर सकता है। अगर 10 किसान मिल गए और एक छोटे लेवल में भी बड़ा सा एकदम बटाटा का वो चिप्स वगैरह बनाना चालू कर दिया, उसके और भी प्रोडक्ट्स फिनिश प्रोडक्ट आते हैं, वो सब प्लानिंग करके उसको बनाया जाए, तो ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि जिस एरिया में उसी एरिया का क्या स्पेशल प्रोडक्ट, अगर आप बोलेंगे कि वहाँ कुछ स्पेशल ये प्रोडक्ट, ये तो क्लीनिंग आइटम है, ये मैं उसका एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये केवल प्रोडक्ट्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर वो सिस्टम को जानना चाहते हो तो एक बार मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए और हम लोग एक बेस्ट प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। और इस प्रोडक्ट्स में एक मल्टी लेवल टाइप का ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं ताकि आप सब लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले। 4 लोग मिल करके कर सकते हैं, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन पैसा नहीं हो या पैसा हो, उससे बिजनेस नहीं होता है। पैसे तो हो जाते हैं, और नहीं भी पैसा है, अगर मार्केटिंग हुनर नहीं है, आप 4 लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे भाई मैं प्रोडक्शन संभालता हूँ, तुम दुकान को रिटेलिंग संभालो और रॉ मटेरियल लाने देने का ये सब काम मैनेज करो, इन्वेस्टमेंट तुम कर लो, तो सबका एक ऑनरशिप हो जाता है। ऐसा एक कोऑपरेटिव सिस्टम होता है, और वहाँ पूंजीपति विचारधारा से नहीं होता है। मतलब जो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हम इस तरह से कंपनी खड़ा करके ऐसा चला सकते हैं, तो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी प्रोत के हिसाब से आप चल सकते हैं। धन्यवाद। अभी इसकी चर्चा आप सुनना चाहेंगे तो कमेंट करें, और हमारे से सब्सक्राइब वगैरह करके, मेल्स वगैरह करके, हमारे सारी डिटेल्स आपको oberonmart.com में मिलने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।